बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कालू नाम का एक काला सा कौवा रहता था। गांव के बाकी पक्षी उसे हमेशा निकम्मा कहते, कामचोर कहते। कोई उससे बात तक नहीं करना चाहता था। बेचारा कालू चुपचाप सिर झुका लेता और अपने घोंसले में लौट आता। रात को अकेला बैठकर सोचता, न दाना न पैसा, आखिर कब तक ऐसे जीऊंगा। एक दिन एक फकीर सा कबूतर आया और बोला, भैया थोड़ा दाना दे दो, कई दिनों से भूखा हूं। कालू उदास होकर बोला, मेरे पास खुद कुछ नहीं। कबूतर हंस पड़ा, अरे तू तो फकीर से भीख मांग रहा है, इसीलिए लोग तुझे निकम्मा कहते हैं। ये बात कालू के दिल पर लग गई। उसने मन में ठान लिया, अब मैं भी चाल चलूंगा, किसी से कम नहीं रहूंगा। कुछ दिन बाद वो साधु का भेष बनाकर गिद्ध जमींदार के घर पहुंचा। अलख निरंजन, तूने गरीब का अपमान किया है। अगर प्रायश्चित नहीं किया तो कल तेरी मृत्यु निश्चित। डरकर गिद्ध कांपने लगा। महाराज मुझे बचाइए, मैं क्या करूं? कालू बोला, अपना सारा धन मिट्टी के मटके में भरकर नदी में फेंक दो। रात को गिद्ध ने वैसा ही किया और गिद्ध के जाते ही कालू ने मटका निकाल लिया। वाह, अब तो मजे ही मजे। लेकिन कुछ दिन में सारा धन खत्म हो गया। फिर उसने मुखिया को ठगा, मंदिर से गहने चुरा लिए। धीरे धीरे गांव में चोरी बढ़ने लगी। सब परेशान होकर राजा बाज के दरबार पहुंचे। महाराज, कोई बड़ा ठग आ गया है। राजा ने ऐलान किया, जो चोर को पकड़ेगा उसे इनाम और ऊंचा पद मिलेगा। उधर कालू घमंडी हो चुका था। अब मैं छोटा चोर नहीं, बड़ा चोर बनूंगा। वो राजकुमार बनकर महल पहुंच गया। राजा और राजकुमारी उसके जाल में फंस गए। मौका मिलते ही उसने राजकुमारी का हीरे का हार चुरा लिया। महल में हड़कंप मच गया। हार चोरी हो गया। तभी एक बूढ़ी चिड़िया बोली, मैं उस ठग को पहचान लूंगी, वो फिर जरूर आएगा। और सच में अगले दिन कालू ब्राह्मण बनकर आया। महाराज, आपके राज्य पर संकट है, शाही खजाना खोल दो, मैं आशीर्वाद दूंगा। बूढ़ी चिड़िया हंस पड़ी, अरे साधु, जनेऊ कहां है? कालू घबरा गया। सच छुपा नहीं, उसने सब स्वीकार कर लिया। महाराज, मैं ही चोर हूं, कृपा कर मुझे माफ कर दो। सैनिक आगे बढ़े। तभी बूढ़ी चिड़िया बोली, महाराज ये चतुर है, अगर इसे सही काम मिले तो काम आ सकता है। राजा ने सोचा और बोला, कालू, अब तू राज्य में कर वसूली करेगा। ईमानदारी से काम किया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा। इस बार कालू सच में बदल गया। दिन रात मेहनत की, चोरी छोड़ दी, राज्य अमीर हो गया। राजा ने वादा निभाया। राजकुमारी और कालू की शादी हो गई। आज वही कालू जिसे सब निकम्मा कहते थे, राजकुमार बनकर इज्जत से जी रहा था। और कहानी की सीख, धोखा थोड़े समय का साथ देता है, लेकिन ईमानदारी हमेशा जीत दिलाती है।